हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि पत्नी कुछ भी कर ले, औरतें कुछ भी कर ले, अगर उन्होंने फर्जी केस किया है, फर्जी एफआईआर किया है, तो वो फर्जी साबित होकर रहेगी। और दूसरी बात ये कि जो अभियुक्त पक्ष को यानी कि पति पक्ष को हैरानी रहती है, डर रहता है, दबाव रहता है, भय रहता है कि मुझे मेरे केस में सजा होगी कि नहीं होगी, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से पति पक्ष के डर को यूं समाप्त कर दूंगा कि जैसे मुकदमा का मतलब उनको एकदम से जीरो लगेगा कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है हो गया है, जो चल रहा है चलने दो। ध्यान रखें कि पत्नी जब भी कोई फर्जी मुकदमा करती है, कोई भी औरत जब फर्जी मुकदमा करती है, देखिए एफआईआर कोई भी हो, एफआईआर में अगर आप किसी एक बात को भी झूठा साबित कर देते हैं, किसी एक बात को भी झूठा साबित कर देते हैं, तो ये कोर्ट की मानसिकता होती है, कोर्ट की मेंटेलिटी होती है कि अगर आपकी एक बात भी झूठी निकली तो जाहिर सी बात है कि आपकी सभी बातों पर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जिस भी मुकदमे में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई, उसमें लाभ सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त पक्ष को ही मिलता है। कोई भी एफआईआर उठा के देख लो, मुझे घर से मारा पीटा गया, घर से निकाल दिया गया, एक कपड़े में घर से निकाल दिया गया, मेरा सारा जेवर रख लिया गया, स्त्री धन रख लिया गया, मुझे दहेज के लिए मारा पीटा गया, पूरे परिवार ने मारा पीटा, यानी कि दहेज इतना लाख मांगा जा रहा था शादी के बाद से ही। अब यही एक लॉजिकल वे होता है एफआईआर दर्ज कराने का, आम बात है ये, यही एक रूटीन बन गया है। दहेज के लिए मारा पीटा, घर से निकाल दिया पहने हुए कपड़े में। अब सवाल इस बात का है कि सिर्फ और सिर्फ एक बात का सवाल कि लड़की, महिला, औरत, स्त्री, पत्नी कोई मेडिकल है मारने पीटने का? किसी प्रकार का कोई मेडिकल नहीं, कोई एविडेंस नहीं मार पिटाई का। अब सवाल इस बात का भी है, एफआईआर डिले क्यों कराई गई? भाई कहेगी कि भाई देर से एफआईआर करा इसलिए मेडिकल नहीं आया, या मेडिकल में कुछ नहीं आया। देर से कराया क्यों? इसका कारण कहाँ एफआईआर में लिखना चाहिए, इसका कारण डिले क्यों हुआ। तीसरी बात, किसने कब मारा, कहाँ मारा, क्या चोटें आई, किस चीज से मारा, ये एफआईआर में नहीं मेंशन है। यानी कुल मिला के कोई स्पेसिफिक रोल नहीं बताया गया। यानी कि सामान्य आरोप, जनरल एलिगेशन लगाते हुए फॉल्स एफआईआर दर्ज कराया जाना, ये मैं नहीं कह रहा। अगर इस तरह का प्रमाण नहीं रहता, एक केस में बहस हो रही थी, मेरा केस लगा था, जज साहब ने यही कहा कि सामान्य आरोपों के आधार पर बिना किसी एविडेंस के आप एफआईआर दर्ज करा दिए हैं, तो इसे क्या फर्जी न माना जाए? माना भी जाएगा। मायके में 4 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल रहने के बाद अगर एफआईआर कराओ कि मुझे शादी के बाद से ही दहेज मांगा जाने लगा, यहाँ तक कि शादी के 5 साल बीत जाने के बाद लोग एफआईआर कराते हैं। 5 साल बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, तब दहेज नहीं मांगा। अब लिखा रही हैं कि शादी के बाद से ही मुझे मारा पीटा जा रहा था दहेज के लिए। तो वहां 5 साल बीत कैसे गया भैया ससुराल में जब मारा पीटा जा रहा था? अच्छा, मारा पीटा जा रहा था का मतलब यह है कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा था। अब बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा था, इसका मतलब बच्चे तब कैसे पैदा हो रहे थे भैया? बच्चे तो पैदा होने नहीं चाहिए। जब प्रेम ही नहीं है पति पत्नी में, तो बच्चे कैसे पैदा? माफी चाहता हूं मैं किसी भी नारी समुदाय के लिए, नारी जात के लिए, या किसी भी औरत के लिए मैं कोई अभद्र भाषा नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा हूं, उनके अपोजिट कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सामान्य सी बातों का जिक्र हो रहा है इस वीडियो में कि 5 साल ससुराल में खुशी खुशी रहने के बाद में एफआईआर होती है और बाद में ये लिखा जाता है उसमें कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए मुझे मारा गया, पीटा गया,
मेरे साथ ये हुआ। तो बताओ, जब इस तरह का अपमान तुम सह रही थी, झेल रही थी, मार पिटाई हो रही, तुम FIR भैया आपने क्यों नहीं पहले किया? जब जिस दिन मारा गया उस दिन कर देती तो हालत बिगड़ जाती पति की या उसके घर वालों की। अच्छा, FIR के अपोजिट मैंने ऐसे FIR देखे, मैंने ऐसे केस देखे, मेरे पास भी हैं, कि एक एक बात का सबूत पति के पास होता है। अभी एक छत्तीसगढ़ का केस आया, उस वकील साहब का, उसमें भी एक एक बात का मेरे पास सबूत है। तो ऐसी FIR, ऐसी चार्जशीट, ऐसे केस कब तक चलेंगे? तो ऐसे लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे पति पक्ष को टेंशन लेने की ज़रूरत है। अपने मामले को डिस्कस करना है, कोई सवाल जवाब पूछना है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ एक निवेदन है कि इस वीडियो को इतना फैलाएं, शेयर करें लोगों में, कि जो फर्जी केस हो रहे हैं 498A के या धारा 85 BNS के, ये रुकने चाहिए। सबको समझ आना चाहिए कि इन केसों में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं होगा, ताकि हमारे समाज में जो इस तरह की व्यवस्था है, जो इस तरह से लोग टॉर्चर हो रहे हैं, वो बच सकें।